भ्रगकुल कमल पतंग आयो भ्रगकुल कमल पतंग आयो भ्रगकुल पतंग। सौराष्ट्र देशे दिशते तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्र कलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल शृंगे विबुधातिशंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्युनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्र सेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना ये च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटी कुशलाएं तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित वह जहां सुरशरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा फुम फुम करके चमक रही हो गल शर्पों की माला और चंचला चमकती चमक रहा हो कंठ हलाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 और नंदीशन ये खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम पार्वती पति है शिव शंकर हृदय मथया जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समय अपनी ललित लताओं का लिंगम करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ को खिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से परिचित कर दिया। भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, क्या वेदनाओं की पुकारे या नई युग की चिकारे, क्या किसी के चित्त का संताप? भोलेनाथ ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा? हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल फुम 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 भड़कत पड़ेश
जय महाशक्तिशाली महेश। कोई भी आपत्ति आई है ना तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो आशुतोष? भेजो भेजो भैरव या भूतों को, रणचंडी को भेजो, खडमुख चाहे भेजो गणेश, महाशक्तिशाली महेश। देखो ना ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो हे आशुतोष, क्या ये वही आश्रम है जहां मैं पहले निवास करता था? क्या ये वही नदी है जो लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाया करती है? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कंकड़ से ध्वनि आती है राम धैर्य धारण करो? कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? क्या हुआ है? कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द जीत तार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? फूल बन खिली नहीं, हाँ फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहां चली ये पर्वतों की शांति तू? क्या हुआ है भोलेनाथ? क्या प्रलय होने वाली है? नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में लगभग 71 बार ये चतुर्युग बीतता है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष का समय व्यतीत होता है। अभी प्रलय की कोई स्थिति नहीं, क्योंकि ब्रह्मा के 14 में से 7वां वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। फिर ऐसा क्यों लगता है? कौन बार बार कहता है उठो राम, अभी शेष कुछ काम, उठो हे राम, यही कह कर बारंबार, यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, ध्यान है कल तक ये धरती, ध्यान है कल तक ये धरती, और दिखाई पड़ती थी परती, आज नंदन शाहर ये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन दुखों का, दुखों का पतझड़ हो मदमस्त, अरे मुझे मधुमाश बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है। क्या हुआ है आशुतोष? ऐसा क्यों लगता है? ये शिला से दर्शन की जाती मां वसुंधरा की जाती, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, बजरहित दुहिया देवों की यह विश्व विजय किसने पाई। अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर मां का, क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान शून्य हुआ है, प्रभाव मन नव क्यों न भमे। क्या सृष्टि प्रलय? अगर प्रलय नहीं है तो आशुतोष बताइए, अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया उसने धर्म को चरणों के नीचे दबा रखा है, या कोई दक्ष जैसा दुराचारी फिर से पैदा हो गया? आखिर क्या हुआ है? आ रहा हूं आपके स्थान पर आशुतोष, याद कराइए।
क्षण में पुरस्कार नरोत्तम होगा। आज मृत्युकाभान होगा, मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु। सावधान सावधान सावधान। हा शोक शोक हा महाशोक। गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर से बढ़कर बलशाली। वसुधा में कौन हुआ पैदा, बीत गए लाखों अनेक युग। आया नहीं सूर सामने में, आ गया काल अब किसका है। ले लिया परश में कर में आश्रम के देवी देवताओं। आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना। और आश्रम में जितने भी शैव भक्त बैठे हैं, शैव भक्त माने जिनको लगता हो कि हम शंकर जी के असली भक्त हैं, उठाइए दोनों हाथ, उठाओ जरा दोनों हाथ जितने असली भक्त बैठे हैं। बहुत सुंदर, और इतनी जोर से जय घोष करिए ताकि आपका जयकारा मिथिला नगर तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी लगे कि परशुधर उत्पन्न होने जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। देखत भगुपति देश कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कहीं कहीं निज नाम, लगे करन सब दंडे प्रणाम। जनक बहुरी आई सिरुनावा। अपने अपन चाय पी लिया का भैया पीके पुरान वाला वाले कैसे वो गई क्या था वो भी भाई चार का पाते करवा दो। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम। आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकारें। अहो भाग इस मिथिला का, ये तपोनिष्ठ अभिनंदन है। और कृत हुई ये समाज, और कर रहा जनक पद बंदन है। आपके इसी चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत। सतत साहित्य साधक गंभीर तत्वान्वेषक भाषा भागीरथी के दिव्या बगाहक। अगर मैं कहूं कि तुम आचार्यों में भी श्रेष्ठ हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कविकुल, कुमुद, कलाधर, कविता, कानन, केसरी, काव्याकाश, इस दिवाकर में तुम सरस्वती के कृपा पात्र हो। अगर मैं ऐसा भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक बार मैंने साहित्यकार से पूछा कि जनक माने क्या हो सकता है। एक बात पहले पूरी रूप से समझी जाए। ए बेटे, ये चाय की ट्रॉली ले जाइए आप, चाय की ट्रॉली वहीं कैंटीन में ले जाइए, वहीं से चाय बांटिएगा। देखिए, एक बात पहले बड़ी ईमानदारी से समझिए कि जब तक श्रोता वक्ता का संबंध बनेगा नहीं तब तक कोई कथा अपने चरमोत्कर्ष को पहुंचेगी नहीं। कोई कैसेट नहीं है कि लगा दो तो बजती रहेगी, हम लोग चाहे जो कुछ कहते हैं। आप लोग
कितना अच्छा सुनना चाहते हो ये आपके सुनने की प्रवृत्ति से बनेगा। और हम लोग क्या सुनाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। बोलो शंकर भगवान की। बहुत सुंदर। और थोड़ा पास आ जाइए, जो लोग पीछे बैठे आ जाइए, उठकर आ जाओ। इधर वाले भी आ जाओ पास। कम से कम 10-50 लोग बैठे हो, सभा का स्वरूप बने। क्योंकि ये मिथिला कैसी नगरी है, तो शास्त्र में कहा है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और ये आचरण आपको करना है जब तक रामलीला हो रही है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। ये ज्ञान नगरी है और वास्तव में ये आयोजन तभी सिद्ध होंगे जब हम लोग इस आचरण को अपने जीवन पर उतारेंगे। आइए थोड़ी सी प्रस्तावना बना लेता हूं। राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। ये वाक्य कहे तो हर व्यक्ति देते हैं कि जल में जलज की भांति, लेकिन ये जल में जलज है क्या? जो संसार में रह करके संसार में लिप्त ना हो, संसार में जिसकी आसक्ति ना हो। एक बार तुम्हारे पूर्वज राजा निमि के घर में नव योगेश्वरों का आगमन हुआ। बड़े ध्यान से सुनो सभी लोग। राजा निमि ने उनसे व्यास जी एक प्रश्न किया। क्या किया? ओम दुर्लभो मानुषो देहो। एक तो ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में मानव शरीर मिलना ये बड़े भाग्य का विषय है। शास्त्र ने कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप लोग विचार करिए, दुर्लभो मानुषो देहो और देही नाम क्षण भंगुरा। अगले पल क्या हो जाएगा इसकी जानकारी किसी को हो तो बताओ जरा, है क्या? नहीं। इसके बाद भी भगवान की प्राप्ति बड़ा दुर्लभ है। उन्होंने पूछा कि मानव का परम लक्ष्य क्या है? ये मानव जितने बैठे हैं इनका परम लक्ष्य क्या है? तो हमने जब आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी देखी तो हमको लगता है कि धन कमाना, दौड़ भाग, यही इनका लक्ष्य है। तो फिर मेरे हृदय ने प्रश्न पूछा, क्या जब आप लोग पैदा हुए थे तो 2-4-10 किलो सोना लेके आए रहो का? उत्तर करो, कोई लेके? अच्छा चलो छोड़ो। जो संपत्ति तुमने जीवन भर कमाई है, जब मरोगे तो क्या वो सब साथ में बांध के ले जाओगे क्या? उत्तर करो हाँ कि ना। एक साथ करो ना। अच्छा चलो छोड़ो। दूसरा प्रश्न ये हुआ, तो क्या परिवार को पालना? तो परिवार भी हमारा साथ निभाएगा। कहां तक साथ निभाएगा? एक संत गाया करते हैं व्यास जी, और मेरी बात अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो उसको स्वीकार लेना। जीवन का परम लक्ष्य न तो धन कमाना, न तो परिवार के पीछे लगना। शास्त्र कहते हैं साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मुसान तक। और बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इसके आगे कोई जाने वाला हो तो खड़ा होकर बताओ, कोई जाएगा क्या? अब मैं बता रहा हूं, जो जाएगा वही हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य क्या है? इसके तो आगे अरे भजन ही है साथी, और भजन के बिना फिर अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का। क्यों भाई झंडूलाल जी? झमेला रहेगा। इसलिए जल में जलज की भांति इस व्यक्तित्व को जांचो। जनक माने क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनो। अब देखो सभा का स्वरूप बना है। जनक माने क्या होता है? जनक माने पिता होता है।
लेकिन इस जनक को उस पिता शब्द से नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि आपके भी पुत्र केवल आपको ही पिता कहते होंगे, लेकिन इस व्यक्ति को संसार का हर व्यक्ति जनक कहता है। कौन है जनक? जो जन जन की जान को बचाने में जीवन का सर्वस्व लगा देगा, उसका नाम जनक। जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति बन जाएगा, उसका नाम जनक। सत्य जिसके पीछे चलने के लिए विवश हो जाएगा, उसका नाम जनक। और जो घर बैठे भगवान को बुलाने की सामर्थ्य रखता होगा, उसका नाम जनक। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया। 4 पंक्तियां समाज में परिचित कर रहा हूं, इसके व्यक्तित्व को परिलक्षित करेंगे ये पंक्तियां। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे है वही जनक, जो ऋषियों का सम्मान करावे है वही जनक। इतना ही नहीं, जो धरती से कन्या उपजावे। आप लोग अनुभव करना, एक बात याद रखना मित्रों, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। कभी समय की परिस्थिति बस राजा को राज्य छोड़कर अगर हाथों में हल लेकर कर्षण करना पड़े, तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि जो धरती हमें जल और अन्न देती है, वो धरती भी राजा की गोद पर बेटी देने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक, और जो घर बैठे भगवान बुलावे। जाओ सिर तुम भी वही जनक बनो, तुम्हारा सदैव मंगल। सीए बुलाए प्रणाम करा, ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आओ रात दुलारी, देखो ना आज हमारे यहाँ किनका आगमन हुआ है। आओ बेटी हमारे समीप आओ। आओ, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के ये बालिका कौन है? ये मेरी बालिका है। आपकी बालिका? हाँ। एक बार हमारी कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं और ये मिथिला की नारियां हैं। एक बार मैंने फिर पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनिए और अपने अस्तित्व को पहचानिए। एक बार मैंने पूछा कि बालिका माने क्या हो सकता है। उत्तर मिला, जिसे अपने बल का बोध न हो उसका नाम बालिका। ध्यान देना। फिर मैंने पूछा कि कितनी शक्ति है बालिका में। उत्तर मिला, जो प्रकृति को भी शक्ति प्रदान करती हो उसका नाम बालिका। बालिका जो एक नहीं। अच्छा आप लोग अनुभव करो, अगर साहित्य से बालिका शब्द हटा दिया जाए तो क्या धरती का संचार संभव है? बोलो भाई। जो एक नहीं, दो कुलों को प्रेम का पाठ पढ़ाती हो माता जी, उसका नाम बालिका। और जितने पिता यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी से उत्तर करना, कोई एक पिता यहाँ जितने घर में बेटियां हो, अपने पिता के लिए कभी भी बेटी के साहित्य में ना शब्द नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि जिसके साहित्य में कभी ना शब्द ना हो उसका नाम बालिका। जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। प्रकृति में भी शक्ति लावे उसे कहते बालिका। प्रेम की परिभाषा पढ़ावे उसे कहते बालिका। और जो प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते बालिका। राजा जनक फिर भी बार बार हृदय न जाने क्यों कहता है, जैसे तेरी बेटी के रूप में मेरी अम्बा जगदम्बा पराम्बा
माता पार्वती खड़े खड़े मुस्कुरा रही है। मैया, क्या तूने जनक के घर पर अवतार ले लिया? नहीं नहीं, ये मैया पार्वती होती तो मुझे पुत्र परशुराम कहकर हृदय से लगा लेती। तो क्या मैया लक्ष्मी है? नहीं नहीं। क्या मैया वीणा पाणी है? नहीं नहीं। क्या मैया अरुंधति है? नहीं नहीं। क्या मैया अनसुईया है? नहीं नहीं। क्या मैया कुसुमांडा है? नहीं नहीं। देखो राजन, क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरी मैया भुवनेश्वरी ही परशुराम का उद्धार करने के लिए तेरे नगर में अवतार लेकर खड़े होकर मुस्कुरा रही है। कौन है ये बालिका? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ। देखो, गंगा सी लहराती और कौन बालिका यह चली आ रही। देखो, यह मंद मंद मुस्काती। तुम्हारी बालिका को उपमा देना चाह रहा हूं। ये अनुपमेय लग रही है। छोड़ छाड़ तारों की शोभा, अद्भुत शोभा पाती। और कौन बालिका चली आ रही, ये मंद मंद मुस्कुता शोभित सम्मुखों को। ये तुम्हारी जाई हुई बालिका है पाई, या कहीं से लोग बात कह रहे हैं पाई हुई है। इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दालें काली है। बताओ जल्दी से बालिका का परिचय शीघ्रता से उत्तर करो। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है। कौन सी करुण कहानी? आप श्रवण करें। बिल्कुल सुनिए, सुनाइए। एक कहानी बड़ी। कौन सी कहानी? जो सुनानी पड़ी। इसको भी पढ़ाओ बेटे। और मिथिला में विपदा, ये देखो मिथिला में विपदा। एक कहानी बड़ी। क्या हुआ? एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया। गजब हो गया। फिर एक दो चार शनि 12 वर्षों का घोर अकाल। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कसर किया, धरती को खोदा, हाल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी हाल चलाया जब भी तो रुक गया वो, तभी फिर तो हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये वही है, ये वही कन्या है। गजब हो गया। वही कन्या है महाप्रभु, जो सामने खड़ी है, आपके सन्मुख खड़ी है और शोभा जो पा रही है आपके समझ शोभा पाती है। चाहते क्या हो? आशीर्वाद से दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। गजब हो गया। तुमने हल चलाया, बिटिया पैदा हो गई। आप भी मिथिला के तो हो, यापाई के तो राजा हैं। जोर से बोलो भाई। आप लोगों ने भी हल चलाया, आपों को बिटिया मिली? नहीं मिली। अद्भुत खेल। अब थोड़ा सा अंतर समझिए। धरती हमारी क्या है? जोर से बोलो भाई। माता। और जब पुत्र माता से याचना करता है तो माता अपने पुत्र के उदर पोषण की व्यवस्था करती है। हम लोग जब धरती से याचना करते हैं तो धरती हमारे उदर पोषण की व्यवस्था करती है। लेकिन आज याचना करने वाला कोई पुत्र नहीं था, आज याचना करने वाला पति था, भूपति। भू माने धरती और पति माने स्वामी। तो कोई भी पत्नी अपने पति की याचना पर इससे अच्छा उपहार भला और क्या दे सकती थी। इसलिए धरती ने अपनी कोख से एक जनक की सुकृत के रूप में कन्या प्रदान कर दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम रखा है इसका? सीता। बहुत दिव्य नाम है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है, काम देखो तो बड़ा गड़बड़ होता है। कहो नाम होए नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले। अनुभव करो आप लोग, यहीं भी मिल जाते होंगे बहुत से लोग नाम नारायण धरे हैं,
और सुबह से लगाए नाली में पड़े, बड़ी समस्या है कि नहीं? कोई वर्तमान की स्थिति देखिए, कभी कभी किसी का नाम अच्छा होता है तो काम अच्छा नहीं होता, कभी कभी किसी का काम बहुत अच्छा होता है तो कहो नाम, कहो उनकी अम्मा उनका कल्लू कहती हूं, बड़ी समस्या। नाम अच्छा तो काम अच्छा नहीं, काम अच्छा तो नाम अच्छा नहीं, लेकिन तेरी बेटी के नाम काम दोनों बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जब सीता शब्द पर मैं विचार करता हूं तो जो साहित्य का सृजन करेगी उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाएगी उसका नाम सीता, जो सतीत्वता को वर्ण करेगी उसका नाम सीता, जो श्रेष्ठता में अनुगमित रहेगी उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करेगी उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहेगी उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम सीता। सीता सीता। अब आज देखो बिटिया भी तुम्हारी मस्त है, क्या मुस्कुराहट है, ऐसा लगता है कि त्रिलोकी की माया के रूप में प्रकट हो रही है। प्रसन्न है, आपका आयोजन सफल है बिटिया, प्रसन्न, आयोजन सफल। बजाइए एक बार जोरदार ताली इसके लिए, वाह। और मानसिक प्रणाम कीजिए ऐसी दिव्य कन्या को, हमारा आशीर्वाद है। अच्छा, आप लोगों ने एक और वर्तमान में प्रयोग देखा होगा, ईमानदारी से बताना माता जी, आप जितनी पुरानी मैया बैठी हो, पुरानी संस्कृति ऐसी ही होती थी। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता था तो घर की बेटी हाथ जोड़कर उसका सत्कार करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उसको लगता था कि मेरे घर में आया हुआ मेहमान केवल मेहमान नहीं है, हमारी संस्कृति कहती है कि वो हमारे लिए साक्षात भगवान है। हाथ जोड़ते हैं हम लोग, विदेशों में हाथ नहीं जोड़ती बेटी, विदेशों में हाथ हिलाने लगती है। हमने पूछा बिटिया हमारे घर की बेटी तो हाथ जोड़ती है, तुम लोग हाथ क्यों हिलाती हो? एक बिटिया ने हमसे कहा पंडित जी हमारे पास समय बहुत कम रहता है, विदेशी बिटिया ने कहा, इसलिए हमारे घर में जो भी आ जाता है हम हाथ हिला के उनसे कहती हैं कि आज तो दर्शन दीने हो, अब दोबारा मुंह न दिखाना भला। अब ईमानदारी से एक उत्तर करो, हाथ जोड़ने वाली संस्कृति अच्छी है कि हिलाने वाली? आप लोग बताओ जितनी बैठी हो बेटी, जोर से बोलो। जोड़ने वाली। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मेरे देश की बेटियों ने भी हाथ जोड़ना छोड़कर हाथ हिलाना प्रारंभ कर दिया है। यही सबसे बड़ी संस्कृति का ह्रास है। रामलीला देखने का अर्थ ये नहीं है कि हम थोड़ी देर पेटू राजा देख लें, हंस के यहां से चले जाए। रामलीला का अर्थ है इतनी बिटियों में अगर एक भी बिटिया का हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो ये यज्ञ सफल हो जाएगी और हम लोगों का अभिनय करना सफल हो जाएगा। अब एक संकल्प लो हमारे साथ, कितनी बिटियां यहाँ ऐसी बैठी है जो आज के बाद हाथ हिलाना बंद करके हाथ जोड़ना प्रारंभ करेंगे? हाथ खड़ा करो, सौगंध है तुम्हें सीता जी, उठाओ दोनों हाथ, उस काम हो गया, रामलीला सफल हो गई आपकी। हमारा आशीर्वाद है इस बालिका को। तो जितनी सुखी ये है उतनी सुखी आप लोग भी रहोगे। राज रानी बनो, तुम काहे मुंह बनाए हो? बिगाड़ दिया महाराज। बिगाड़ दिया? बिगाड़ा तो तुमने था, वो तो बच गया है, जैसे तैसे नहीं पूछो। क्यों भाई मुकेश? राजा की बेटी है। किसने बिगाड़ा था? किसने बिगाड़ा था? अब चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। भाई राजा की बेटी है तो रानी तो बनेगी बनेगी। ये बात तो ठीक है, राजा की बिटिया किसान थोड़ी बन जाएगी। कुछ सुधार दें। हाँ, सुधार करिए इसमें। महारानी बनो, अब अच्छा लगा। और इसे धरा की, अरे सुभग सुबह कहानी बनो, हाँ राज रानी बनो महारानी। क्यों? मैंने सुना तुम धरा मूर्ति हो और विश्व की
और भावना भक्ति हो, गुण की खानी बनो, दयादानी बनो। बहुत अच्छा लग रहा है। जितने लोग बैठे हैं आज लग रहा है कि ये लोग चाहते थे कि हम लोगों का यहाँ आगमन हो। सुनने वाले लोग बैठे हैं और इसी देखिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और उसी प्रेम में फंस करके हम लोग यहाँ खड़े हैं। रात्रि भर सफर है, 7 दिनों का सोना नहीं है। अयोध्या जी से सीधे यहाँ पदार्पण हुआ है, उसी का कारण है। एक बार आप लोग अपने लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर ऐसे श्रोता होंगे तो हम लोगों की भी मानसिकता बनती है। ये पीछे बिटिया, ये सीता की सखियां हैं। और मुकेश का स्नेह और देव नारायण व्यास जी का प्रेम। बोले नहीं आना ही पड़ेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। पीछे वाली ये भी मेरी बेटियां हैं। इनका विवाह हो गया है? हाँ, कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं अच्छा, हुआ। देख के बताइए। नहीं नहीं नहीं, देखो कैसा पिता है, देख के बता रहा है। अच्छा, इसमें कितनों का हुआ है, कितनों का नहीं हुआ? सयानी सखी विवाह हो गया है। अब बगल वाली का नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है। देखो जरा, वो बात ये नहीं है। नहीं दिखियो तो दिखियो तो। वो माथे में टीका लगा हुआ है। देवी पूजन जब गई थी तो सर रख दिया तो उसी का टीका अच्छा, लग गया। मांगे भर के देवी पूजन और कहीं सिंदूर लग जाता, मांगे भर। चलो अच्छा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। अपना अपना नाम बताओ जरा तीनों लोग। चारुशीला है, वही सुशीला, थोड़ा यंत्र दो बगल वाली को। इसी को दो, इसको दो, इसको दो, इसको। चारुशीला माने क्या होता है तुम बताओ? चारुशीला माने, हाँ, चारु माने सुंदर, शीला माने चरित्र, जिसका सुंदर चरित्र हो वो चारुशीला। और सुशीला माने जो सुशील हो ना। सु माने सुंदर, शील माने चरित्र वाली। तो ये तो एक ही ना हो गया, चारुशीला और सुशीला। कोई बात नहीं, ये बड़ी दिव्य बालिका है। ईमानदारी से बताना, एक पिता के घर में अगर 2 बेटियां हो और बड़ी बिटिया का विवाह अच्छे घर में हो जाए और दूसरी थोड़ी कमजोर हो जाए, ईमानदारी से बताना बेटियों के बीच में ईर्षा हो जाती है कि नहीं? बेटियों का प्रेम कैसा होना चाहिए? अगर आज देखना है तो जनक के दरबार से इससे अच्छा कोई दृश्य दूसरा नहीं हो सकता। आशीर्वाद सीता को मिल रहा है। प्रसन्न बजाओ एक बार जोरदार तालियां निकली। ले जाइए बालिका। बेटा इसको थोड़ा सा इधर करोगे क्या? हाँ, क्योंकि भैया एक सत्यम उसको करो। वाह, ये सखी बड़ी बलवान है भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाओ, आशीर्वाद। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई। आओ आओ आओ। इधर आओ, इधर हमारे बगल में आओ। इतने दिन में मिले हो, दूरी दूरी भागी रहे हो। संत का दर्शन अनंत की कृपा का सुप्रमाण होता है। जब कई जन्मों के पुण्य पुंजीभूत होते हैं तब आप जैसे संत का सानिध्य मिलता है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। कहिए महामुनि, सभी प्रकार की कुशलता अवश्य हर प्रकार की कुशलता है। धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण देख रहे हैं, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं। दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मिले दो भाई, लड़िका तो बहुत अच्छे हैं। इनके वस्त्र अलंकरण देखो ना, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी ये किरीट, किरीट पर ये लगी मणि। बार बार बता रही है किसी राजघराने के। कहां से मांगी लाए? अयोध्या से।
एक बात जानगन अयोध्या के पीछे हाथ पांव धोए पड़े हो, एक बात हमको भी लग गई, बाबा का अयोध्या के अलावा कहूं ठौर नहीं आए, और अयोध्या वाले का भी बाबा के अलावा को और नहीं है। आपके भी बड़े बड़े उपकार हैं अयोध्या के प्रति, बड़े सुंदर। जब जब आप अयोध्या गए तो अयोध्या वालों के प्रति बड़े उपकार किए, इनका परिचय दीजिए जरा। ये अयोध्या के हाँ। अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, बहुत सुंदर। जो सामवन में है। हाँ। ये ज्येष्ठ पुत्र, इनका नाम राम है। और ये गौरा वाला जो गौरांगबड़ में है, इनका नाम लखन है। राम लखन दशरथ की ढोटा। इधर आओ, कान लाओ जरा। ये लड़का कुछ चोर है का? लग रहा है क्या? नहीं लग, अरे फिर वही बात, अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसका प्रमाण होगा तब कहते हैं, है कि नहीं ये बताओ। हाँ, चोर तो है। कौन वाले चोर हैं? अब छोटे वाले की बड़े वाले? हमें तो लग रहा है ये बड़े वाले अंतरराष्ट्रीय चोर है भाई, विश्व स्तरीय चोर। और हमारा बाबा है इनका गुरु। जय हो चोरों के सरदार। एक बात बताओ, मेरे बाबा है इन चोरों के सरदार, इसलिए आज दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा असरदार। हमारे इनके इतने मिलन हुए, लेकिन इतने असरदार अब कभी नहीं दिखे, इतने असरदार कभी नहीं दिखे। आज आपका असर दिखाई दे रहा है, आशीर्वाद दे दे। आपने कहा ये अंतरराष्ट्रीय चोर है, कुछ गलत कहा क्या? नहीं, कैसे? मान लो कैसे न बताओ तो न मानिए। नहीं, बता दीजिए, इच्छा है ना। एक है, अच्छा हम बताई दे रहे हैं। नहीं, आप ही सब जाओ, बताएं। नहीं हम सब कैसे बताएंगे? आपने जब प्रश्न किया है तो एक हम बताई दे रहे हैं, एक आप बता दो। विश्व विलोचन चोर, एक दोहे का अंतिम चरण पड़ा है, ठीक? ये एक चोर है कि दोनों चोर है? आपने एक को कहा। अब देखो यही तो समस्या हो गई, ये दोनों है, ये दोहा दोनों के लिए। बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से आज आपके साथ इन बालकों को देखकर पहली बार परिणीमावली में परिवर्तन करने का हृदय में परिवर्तन हो रहा है। जिस परशुराम ने अपने जीवन में कभी भी किसी क्षत्रिय को आशीर्वाद नहीं दिया, आज वो पहली बार इन राजकुमारों को आशीर्वाद देने के लिए धृत हो रहा है। राम श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समद्युतिमान बनो, और बेटे यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो, क्योंकि दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अघचार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत बहु पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, और आज गाधितने के संग आए हो, इस जीवन का जप दान दे दिया। शुभम मस्तु कल्याणमस्तु। ले जाइए बालकों को, नहीं तो कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा। कहा है तिलक? बहुल विलोक विदेहि सन, कहूँ की भीर, पूछत जान अजान जिमी प्याप्यो को शरीर। ऐसा नहीं कि तेरे नगर में भीड़ पहली बार देखी हो, ऐसा भी नहीं कि नगर में ये झुंड, ये ध्वनि पहली बार सुनी हो। देखो एक निवेदन में बहुत अच्छी सभा का स्वरूप है, सुनोगे तो आनंद आएगा। समीक्षा आप लोग तब करना, 6 बजे कहीं दे आओ 6 बजे बंद कर देंगे,
लेकिन जितना सुनो बड़ी पवित्रता के साथ सुनो। बोलो शंकर भगवान की। और जिनको नहीं सुनना है तो बढ़िया सुबह का समय जाओ आराम करो जाके, और जिनको सुनना है बड़ी पवित्रता के साथ बैठिए। ऐसा नहीं कि इस मिथिला में मैंने शोर पहले कभी नहीं सुना। ये वही मिथिला थी जहां पर यहाँ के आचार्य यहाँ के छात्रों को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुनाया करते थे। ये वही मिथिला थी जहां ज्ञानी संत विद्वान अहम ब्रह्मास्मि के तत्व ज्ञान से उत्प्रोत रहते थे। लेकिन आज ज्ञानी नहीं दिखाई दे रहे, आज संत नहीं दिखाई दे रहे, आज मुनि नहीं दिखाई दे रहे। इतनी बड़ी राजाओं की संख्या, इन राजाओं के आने का क्या कारण है? शीघ्र मत के कारण आए मेरे पास। समाचार कहीं जन सुनाए, यही तो सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है महाप्रभु। कौन सा कारण है? कारण है मेरी बेटी सीता। सीता का इस भीड़ से क्या संबंध? उठा लिया आज तो सीता परशुराम ने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखे। सोचो, हृदय पर विचार करो। ये वही विराट वायु था जिसे मैंने भगवान शिव के वामहस्त पर देखा था। ये वही वायु था जिसे मैंने मैया गोद पर हुए देखा। अरे वही आया था जिसे मेरे गजानन और खदानन के साथ कैलाश की उतरंग शिखाओं पर क्रीड़ा करते हुए देखा था। ऐसा नहीं किसी धरती पर पहली बार देख रहा हूं। तुम्हारे राजा पूर्वज देवराज के यहाँ मैंने इसी दिव्य आयु को इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होकर भगवान शिव की भांति इसमें जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य धूप और पुष्पांजलि होते हुए देखा हो। और आज तुम्हारे सामने से ये दुर्गति खंड में अरे इस धरती में भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरेगा ना तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान से विदाई मिलती है। ईमानदारी से उत्तर करना, जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना तो मरणोपरांत उसके शरीर को 4 लोग कंधे पर लाद कर शमशान घाट ले जाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगी मुनि उसके पीछे पीछे राम राम शब्द कहते हुए जाते हैं। जब इस धरती पर पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान मिलता है। ईमानदारी से उत्तर करना मिथिलावासियों, क्या अंतिम समय इस धनुष को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई। चला गया मेरा भाई। मैंने कहता था बड़े स्वार्थी है लोग, तूने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। एक बार तो उठ जा, देख कितना स्वार्थी है संसार। याद करता हूं वो दिन जब संसार के जीवन पर संकट था, यही सारे स्वार्थी लोग
पावन तीर्थ पर तेरे द्वारे दरवाजे पर भिखारी बनकर खड़े थे। धन्य है महात्मा दधीच, तुमने अपनी जीव की स्त्रियों का दान केवल इसलिए दे दिया था ये लोग हंस सके, चैन से रह सके। देख मित्रों, एक बात तो उठ जाओ, ये वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाई आ बजा भोलेनाथ चला गया मेरा भाई। और मेरे जीवन का दुर्भाग्य तो ये है कि आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टिपात करते रहे। एक बार तो हुंकार लगाई होती, हृदय को शांति हो गई होती। चला 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 गया चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं, अरे हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे जाऊंगा जब भी कैलाश। और मेरी मैया पार्वती ने मुझसे पूछा कहा है एक बात तो बोलो, अपनी मैया से क्या कह दूंगा कि माँ तेरा जो संसार में नहीं दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी हाथी, तुम तो चले गए प्रिय जगो और चल रही मेरी छाती। नहीं इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था मित्र? आशुतोष के प्राण प्यारे गौरा माँ के आँख तारे। अरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मुझे शरण है पहले भी जल था ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाव कुंदन था, पर हुआ नहीं ये रहन था। तुमसे हंसता हुआ मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास नहीं था। विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी छुट्टी नहीं काल, नहीं छोड़ा जाएगा कोई भी राजा। तीर्थ बोले बचन कठोरा कहूँ धनुष मौन खड़ा होना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल 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 आज सारे मौन धारण किया तो तेरे जीवन की भूल होगी। अगर आज तुमने मौन धारण किया जहाँ तक तेरा राज्य है वहां तक नहीं को पलट दूंगा। सर्वनाश लीला देखेगा। सावधान 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 शिरोधान। अंदर उतर नाही कुटिल भूप हर से मनमाही सब है
राधेश्मणीय जगत वंदनीय राघव एवं क्षमा के स्वरूप राघवेंद्र भगवान शंकर जी के धनुष का खंडन करने वाला और कोई नहीं, कौन है? कोई आपका एक दास होगा। ऐसे देखिए हमारे कमेटी अध्यक्ष हमारे भाई श्री राजू सिंह जी आए थे, आपकी ओर से 50 मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी के लिए और 50 मुद्राएं व्यासपीठ पर उन्होंने मेरे लिए दी हैं। भाई राजू सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नाथा शंभु भानु भंजनी हारा कौन है? एक दास तुम्हारा ऐसा संभव नहीं हो सकता। धनुष लेने वाला भी कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा यह पार किया वह दास तुम्हारा ही होगा। ये भी संभव नहीं हो सकता। वही कर सकूं कहना क्या चाहते? ये सुखा कहीं अकेले तुम्हारी वाणी ने सबसे दिल का द्वार खोल दिया। राघव, तुम कहते हो जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। अपराध और दास, अपराध और सेवा ये एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि पहले जाना है। क्या जाना है? सेवक वो है जो सेवकाई करे, और यहाँ धनुष तोड़ने वाले ने सेवकाई नहीं की, ऐसा कार्य करने वाला लड़ाई का पात्र है। इसलिए सुनो, जिसने भगवान विष्णु के महानायक को खनन किया है राम, वह मेरा सहस्त्र बाहु अर्जुन के समान का शत्रु है, वैरी है, अजी है, मृत्यु है। आज अगर वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा, उसकी किसी ने कल्पना भी क्या क्या न तुम्हारे जय है सब राजा। वह व्यक्ति अलग हो जाए जिसने दोस्त तोड़ा, हमें किसी को कोई लेना देना नहीं। और नहीं अलग हो रहा, तुम लोग भी धनुष तोड़ने आए थे, अरे सब तुम्हारे बीच में कोई बैठा होगा, अगर वो अलग नहीं हो रहा तो आप लोग उसको छोड़कर अलग हो जाइए। राम, तुम सर्वोपरि हो, कह दो अगर इन दोनों क्रियाओं पर कार्य क्रियान्वित नहीं हुआ तो फिर फरसा उठाएगा, अब मजबूरी में चलेगा, और जब जब चला है तो इतिहास गवाह है कि बचा कोई नहीं, और आज भी चला तो बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारे दई है साप साप
सब राजा, लेकिन कब जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब मारी गई है सब। सुना आप सभी लोगों ने, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी ने एक घोषणा कर दी, जय शिव धनु तोड़ा साहस बाप सम सोरिप मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा और नत मारे जई है सब राजा। थोड़ा ट्रेबल और गेम डालना। धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से अलग न किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाला यदि अलग न किया गया तो समस्या फिर राजाओं के ऊपर है और राजाओं में भी एक दो राजा न मारे जाएंगे। कह रहे हैं न तुम्हारे गई है सब सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तब। मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर चला गया और जिस समय मेरा ध्यान इन राजाओं की ओर पहुंचा तो मैंने पाया कि मिथिला में राजा दो प्रकार के हैं। एक राजा है तवसीय देख भूप अभिलाखे कूर कपूत मूल मन माखे उठ उठ पहाड़ी सनहा अभागे और चाहता काल मजामन लागे, ये दुष्ट प्रवृत्ति के राजा है। दूसरे हैं सात भूप बोले सुनबानी राज समाज ही लाज लजानी। मिथिला में दो प्रकार के राजा हैं, साधु राजा और दुष्ट राजा। परशुराम जी ने घोषणा कर दी कि न तुम्हारे नहीं है सब राजा, लेकिन ये होगा कब? यदि तोड़ने वाले को अलग नहीं किया तो होगा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत न ता न माने नहीं, ता माने तो। अगर अलग न किया गया तो मेरा ध्यान पहुंचा समाज की ओर। तो राजाओं में राजाओं के दो प्रकार हैं, एक साधु और दूसरे दुष्ट। और कोई भी व्यक्ति तोड़ने वाले को बताने के विचार में नहीं है और ना ही बता रहा है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का समाज में समर्थक होता है और प्रत्येक व्यक्ति का समाज में विरोधी भी होता है। जरूरी नहीं कि समाज आपका समर्थन ही करे और जरूरी नहीं है कि समाज आपका विरोध ही करे। अगर कुछ आपके प्रशंसक होंगे